हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 17 फरवरी है और आज पेपर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो उसका जो पेपर है हम लोग के पास है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैथ्स का पेपर फिलहाल हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्द ही आपको बाकी सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और अगर आपका पेपर अगले शिफ्ट में है तो उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बढ़िया हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पहला क्वेश्चन है जो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। एक टोकरी में अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो हर मिनट अगर वो दोगुनी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले मिनट में वो दोगुनी होगी। तो अगर एक घंटे में वो सेब जो भर जाती है तो एक घंटे का मतलब 60 मिनट। तो अगर 60 मिनट में वो फुल हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, तो आधी कब भरी थी? तो पिछले मिनट में आधी भरी होगी, मतलब 59वें मिनट में, 59वें मिनट में ये आधी भरी होगी, मतलब 1/2 आधी रही होगी, क्योंकि हर मिनट में वो दोगुनी हो जा रही है। तो अगर 59वें मिनट में आधी होगी तभी तो उसके अगले मिनट में पूरी होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर 59 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 108 है, ये यहाँ पे आपका डिवाइड होकर 36 से ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक, और ये 3/3 एकम 3/4 हो जाएगा, और प्लस ये 2/5, और यहाँ पर 4 3 12 1 13/3 13/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 और प्लस ये आपका हो जाएगा 13/10। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपका 20 हो जाएगा। ये आपसे 5 ये 15 हो गया, और ये आपका 2 ये हो गया 26। ठीक है, तो 41/20। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 दूना 40, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप सॉल्यूशन जरूर देख के जाएं, एक आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर ये जीएस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैथ्स का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ये अब ये क्वेश्चन है कि ये एचसीएफ और एलसीएम के बेसिस पर एक क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ मतलब औसत 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट एचसीएफ दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे देखते हैं। यहाँ पर अगर दो संख्याओं का रेशियो 13:9 दिया गया है तो एचसीएफ अगर 13 है तो हम सीधे 13 से गुणा कर सकते हैं, और हमसे सिर्फ बड़ी संख्या पूछी गई है तो हम बड़ी संख्या में गुणा कर देंगे, तो ये 169 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब भी एचसीएफ आपको दिया हो, मतलब मौसा दिया गया हो, तो हम डायरेक्ट रेशियो में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो अनुपात 40:57। मतलब यहां पर पहले जो उन लोग का रेशियो था वो 2:3 था। ठीक है ना, और फिर वेतन जो है 2000 बढ़ने के बाद 4057 हो गया। तो सबसे पहले करना ये होता है कि हमारा यहाँ पर रेशियो इक्वल, इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। तो वो गैप कैसे इक्वल करेंगे? इनके बीच में आप देख सकते हैं जो भी 17 का गैप है तो 17 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 34 हो जाएगा, और 17 51 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 यहाँ भी बढ़ा, 6 यहाँ भी बढ़ा, और ये जो 6 अनुपात बढ़ा है ना, ये जो 2000 वैल्यू दी गई है ये 6 रेशियो की वैल्यू है। और हमसे पूछा गया है सोहम का वर्तमान, तो सोहम दूसरे नंबर पे है, मतलब ये 51 की वैल्यू पूछी गई। तो 51 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 2 बार में, 3 से 17 बार में, 3 से 17 बार में कट गया, फिर ये आपका हो गया 1000। तो 17,000 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने काफी चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ा भी होगा और उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे मिले भी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक, जैसे एक स्कूल है उसमें 10 वर्ष से कम के छात्र, 10 वर्ष से अधिक के छात्र, इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 20% छात्र ऐसे हैं जो 10%, हम मान लेते हैं हमारी संख्या टोटल हम मान लेते हैं स्कूल में 100 बच्चे थे। ठीक है, तो 20% ऐसे छात्र हैं जो 10 साल से कम के हैं। तो 10 साल से कम के बच्चे ऐसे कितने हैं? 20 छात्र हैं। उसके बाद 10 साल से अधिक के कितने छात्र हैं? उनकी संख्या 10 वर्ष से आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है।
अब यहाँ पे देखिए, जो 10 साल से अधिक के बच्चे हैं, आयु के छात्रों की कितनी संख्या है? 10 वर्ष की आयु के छात्र, मतलब जितने बच्चे 10 वर्ष के हैं, हम मान लेते हैं कि एग्जैक्ट 10 वर्ष के कितने बच्चे हैं, जो कि 48 है। यहाँ पे दिया गया इनकी संख्या 48 है। इनके 2/3 ऐसे बच्चे हैं जो 10 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं, तो इनका 2/3 कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ पे समझिए, टोटल हमने मान लिया कि 100 बच्चे हैं, जिसमें से कि ये जो 10 साल से कम के बच्चे हैं वो कितने? 20% हैं, और जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो कितने हैं? जितने कि 10 साल के बच्चे हैं उनके 2/3। तो 10 साल के बच्चों की संख्या 48 दी हुई थी। अब ध्यान से देखिए तो आपको सबको जोड़ने पर 100 हो जा रहा है, जो कि हमारी मानी हुई वैल्यू को सेटिस्फाई कर जा रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 100 बच्चे हो जाएंगे। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेपर का लेवल जो था वो बहुत ना मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी भी नहीं कहेंगे, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मॉडरेट और इजी के बीच में कहीं है, और काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा तो आपके लिए कोई बहुत यहाँ पर ये थोड़ा भी यहाँ पे परेशानी की बात नहीं, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं 97 वाला। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को चैनल पे मैंने 2-3 बार सॉल्व कराया, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं वीडियो। बस वैल्यू अलग होगी, क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 119 को क्या कहा गया कि 119 को 19 से डिवाइड करने पर, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19, मतलब कोई भी एक नंबर है जिसको 119 से जब डिवाइड किया गया तो 19 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो वो संख्या क्या थी? यदि इसे अब इसी नंबर को आप 17 से विभाजित करें तो आपको पता है कि अगर आप ये वैसे भी 17 से 119 कट जाना है। ठीक, तो हमको सिर्फ करना ये होता है कि जो रिमाइंडर है सिर्फ हम उसी को डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 17 से एक बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो इसमें ये आपका ऑप्शन है यहाँ पर ये डिवीजन है, ये 17.28 डिवाइडेड बाई x और 3.6 इंटू 0.2 और ये इक्वल टू, तो ये सारे वैल्यूज को हम इधर भेज देंगे। तो मतलब ये कैसे सॉल्व होगा? ये आपका हो जाएगा ये x 17.28 डिवाइडेड बाई x, और ये सारी वैल्यूज ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3.6 और इंटू 0.2, और ये नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 12। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला मैथ्स का सवाल है, ये साझेदारी है। मैंने आपको साझेदारी पूरा एक वीडियो में कंप्लीट पढ़ाया था, और उसमें आप जाके इस समय भी देख सकते हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। साझेदारी चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, चाहे तो जाके अभी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 साझेदार हैं, P, Q और R, मतलब बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, एक P है, एक Q है और एक R है। एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, P की पूंजी जो है, P की पूंजी का 2 गुना। अब देखिए, P की पूंजी का 2 गुना मतलब 2P। ठीक, Q की पूंजी का 4 गुना, Q की पूंजी का 4 गुना के बराबर है। ठीक है, और Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है। ठीक, अब Q की जो भी पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है, तो यहां पर 1R रखेंगे तभी तो इसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 2P 4Q 1R, यहां से हमारा एक रेशियो बनेगा। ठीक, और वो रेशियो जो होगा, उसी रेशियो में ये लोग अपने जो भी प्रॉफिट हुआ है 27,500 रुपए का, उसको ये लोग उसी रेशियो में बांट लेंगे। तो अगर हमारे पास पूछा हुआ है कि R का हिस्सा पूछा गया, तो मतलब ये 1R की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो हम 1R की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहां पर जो आंसर आएगा वो 2500 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 संख्याओं का औसत 3.65 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.55 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे, जैसे टोटल 6 संख्याएं जिनका औसत 3.75 है, तो 6 इंटू 3.75 ये आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें से ये टोटल 6 संख्याओं का है, तो 2 संख्याओं का अलग दिया हुआ है, 2 संख्याओं का अलग दिया हुआ है, तो आपसे बाकी के 2 संख्या का पूछा गया, तो 2 संख्याओं का 3.2 है, तो इसका हो जाएगा 6.4, मतलब 2 संख्याओं का 3.2 है, तो 3.2 इंटू 2, और 3.55 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 7.1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद आपका कितना हो जाएगा?
13.5, इसको टोटल में से आप माइनस कर दीजिए तो बचे हुए दो संख्याओं का आपको मिल जाएगा। ये टोटल 6 संख्याओं का है, ये 2 संख्याओं का, ये 2 संख्याओं का, तो ये टोटल 4 संख्याओं का हो गया। तो 6 संख्याओं में से 4 संख्याओं का माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बाकी के 2 संख्याओं का हो जाएगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप अपना आंसर चेक कर लीजिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उसकी कीमत 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, 2/3 पर, तो 2/3 मतलब 2 पर बेचने पर उसको 10% की हानि, मतलब 10% की हानि मतलब 100% पे कोई वैल्यू खुद की होती है। तो अगर 10% की हानि पर बेचेंगे तो मतलब ये 90 हो गया। ठीक, और 3 पर बेचे मतलब मूल कीमत पर बेचे तो कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 45 गुना है, तो आप इसको भी 45 से गुणा कर दीजिए, ये 135 हो जाएगा। तो मतलब 135 का मतलब हो गया कि 35% के फायदे पर उसको उसने बेचा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतना, 6 वर्ष बाद इतना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। आप चैनल पे जो चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो है, आप चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो में जाके देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। डाटा बस वैल्यू अलग है, क्वेश्चन सेम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में ये क्वेश्चन मैंने कराया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसमें आप देखिए, इसमें एक ट्रिक होता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में इतना, 6 साल में इतना। इसका मतलब ये हुआ ना सिमिलर टाइम में। आप देखिए 0 से 3 साल और 3 से 6 साल सेम टाइम में बढ़ रहा है। सेम टाइम में बढ़ने का मतलब ये हो गया, जो पहली वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लीजिए 4460 इंटू 4460, इसका स्क्वायर करते हैं और डिवाइडेड बाई जो अगली वैल्यू है कितना 6690, इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2973.33। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको मैथ्स वाले चैप्टर्स में कराया है और ये आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप अब देखिए, अगर अब अगले शिफ्ट में आप पेपर देने जा रहे हैं तो वो अगर आप देखिए इतने कम टाइम में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप ये सब क्वेश्चंस देख के जाइए जो पेपर में आया हुआ है। क्योंकि यूपी के एग्जामिनेशन की एक बहुत खास बात होती है कि जो पहले के शिफ्ट में पेपर क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उसी बेसिस पर अगले शिफ्ट में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये कई बार आपने पेट के पेपर में भी देखा होगा, शिफ्ट 1 के पेपर में से कुछ पेपर्स अगले शिफ्ट में मिलते जरूर हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर मींस 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। हालांकि ये इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करके भी दे दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है और उसको बाड़ का मतलब होता है फेंसिंग करना, आपको 4 दीवारी बनाना किसी भी चीज का, उसको फेंसिंग बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में उसको बाड़ लगाना बोलते हैं। तो उसका रेट हमारे पास है, तो पहले हम परिमाप निकालेंगे और फिर उसको रेट से गुणा कर देंगे। लेकिन परिमाप निकालने के लिए तो हमको वो त्रिज्या चाहिए होगी। वो त्रिज्या कहां से निकलेगी, जब आपको क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, ये आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 13 तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1386 और 0000। ठीक है, तो ये आपका ये जो वैल्यू है यहां पर ये 13.86 मीटर स्क्वायर, यहां से हमारी त्रिज्या निकलेगी। ये वैल्यू हमारी पूरी क्षेत्रफल की है, मतलब अगर ये वृत्ताकार मैदान है, ये पूरे क्षेत्रफल की वैल्यू हमको दी गई। यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या निकाल करके हम 2 पाई आर में रखेंगे। तो 2 पाई आर में जब रखेंगे तो यहां से परिमाप निकलेगा और उस परिमाप का हमको रेट भी दिया गया है 3.2। अब इसके बाद हम 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था। इस क्वेश्चन को आपको क्षेत्रफल दिया था और उस क्षेत्रफल से त्रिज्या लेकर के आपको परिमाप निकालना था और परिमाप को आपको रेट 3.2 रुपीज दिया, उस 3.2 रुपीज से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर यह 4,224 रुपए, ये ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर में दौड़ने में कितना समय लेगा। चाल, दूरी और समय का क्वेश्चन है। चलिए अब चाल, दूरी, समय का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि एक वर्गाकार मैदान है, मतलब इस तरह का कोई वर्गाकार मैदान है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमारी जो दूरी है वो मीटर में दी गई है। आप यहां पे समझिएगा ये 25 मीटर एक भुजा है, तो परिमाप मतलब एक चक्कर लगाने का मतलब उसको 100 मीटर चलना होगा, तो दूरी 100 मीटर आप लेके चलेंगे और 9 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5/2 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना,
तो इसका मतलब हमको समय पूछा है, तो अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी हमारे पास 100 मीटर है, चाल हमारे पास 5/2 है, तो 5 और ये हो गया आपका 2, तो ये आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो सॉरी 40 सेकेंड टाइम पूछा गया, तो 40 सेकेंड आपको लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए, ये सब क्वेश्चंस बेसिक वे में आप सॉल्व कर सकते हैं और एकदम बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना। इसको मॉडरेट आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आ रहे हैं तो आप इसको मॉडरेट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप विदाउट पेन एंड पेपर भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है कि यहाँ पे ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। इसमें दिया गया 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं, 6 लड़के और 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो 4 लड़के और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप चाहे तो आराम से कर सकते हैं। सिंपल आपको एक रेशियो क्रिएट करना है। रेशियो कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। 4 लड़के तो 4x आप ले सकते हो, 6 लड़कियां, ठीक है ना, ये काम को 10 दिनों में करती हैं। फिर उसके बाद 6 लड़के मतलब 6x और 4 लड़कियां मतलब 4y, ये काम को करते हैं कितने 8 दिनों में। यहां से x और y का एक रेशियो निकलेगा, मतलब कितने आदमी मतलब कितने लड़के कितने लड़कियों के बराबर है, तो उनके बीच में एक रेशियो निकालेंगे। फिर आपको 4 लड़के और 2 लड़कियों का निकालना, फिर आप उनको रख देंगे तो आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क चैप्टर से था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 25/2 होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये परफेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अनुक्रम 26, 24, 8 का 21वां पद निकालना है, ठीक है ना। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपीजीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 से 20, 20 से 14, 14 से 8, 6 कम हो रहा है, मतलब जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो -6 का है, ठीक है ना। -6 का कॉमन डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं आपसे 21वां पद पूछा है। 21वां पद का मतलब होता है a + 20d, ठीक है। तो a मतलब प्रथम पद कितना है 26 + 20 और d -6 है, तो 26 और ये आपका हो जाएगा -120, ठीक है। तो ये आपका 94 -94 जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैथ्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि यूपीपी 17 फरवरी के शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे सवाल थे मैथ्स के। ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, और पेपर का सॉल्यूशन देख के जाएं। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिस तर्ज पे आपको नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर देखने को मिलेगा। और भी इसके बाद भी जो शिफ्ट के पेपर हैं उसके एनालिसिस के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर वीडियो और हमारा प्रयास पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए।